दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसी पावरफुल केस स्टडी लेके आया हूं जहां पर आप सीखने वाले हैं समीप फार्मूला का एडवांस लेवल का यूज़ और आप ये भी सीखेंगे कि VLOOKUP फार्मूला को कैसे लगाया जाता है अप्रोक्सीमेट मैच के लिए। दोस्तों ये वीडियो लर्निंग से भरी हुई है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप पूरा देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त जेके और आप देख रहे हैं डिजिटल वॉकवे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर समझेंगे कि हमारे पास डेटा क्या है और हमें करना क्या है। तो इस वर्कबुक में मेरे पास 3 अलग अलग वर्कशीट है। पहली वर्कशीट का नाम है कैलकुलेशन। इस शीट में हमें जो काम करना है उसके लिए मैं बाद में आऊँगा। दूसरी शीट है सेल्स डेटा की। तो ये है सेल्स डेटा। सेल्स डेटा में पहला कॉलम है डेट सोल्ड। तो यहाँ पर मेरे पास 1 मार्च से लेके 31 मार्च तक का सेल्स डेटा है, आप देख सकते हैं। दूसरे कॉलम का नेम है प्रोडक्ट कोड। यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम है और इस कॉलम में है यूनिट सोल्ड, मतलब के टोटल क्वांटिटी सोल्ड। एग्जाम्पल के लिए 1 मार्च को ये प्रोडक्ट 51 क्वांटिटी में सोल्ड हुई थी, यानी कि 56 पीसेस सोल्ड हुए थे 1 मार्च को। यहाँ पर तीसरी शीट मेरे पास है डिस्काउंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन की। तो यहाँ पर मेरे पास डिस्काउंट रिलेटेड अलग अलग क्राइटेरिया है, जैसे कि क्वांटिटी सोल्ड हो रही है 0 to 100 तो 5% डिस्काउंट मिलना चाहिए। क्वांटिटी सोल्ड हुई है 100 to 200 तो 8%। उसी तरह 200 to 300 के लिए 12, 300 to 500 के लिए 15 और अगर क्वांटिटी अबव 500 सोल्ड हुई है तो 18% डिस्काउंट मिलना चाहिए। अब यहाँ पर पहली शीट पे हम आ जाते हैं कैलकुलेशन की शीट पे। तो यहाँ पर हमें कैलकुलेशन क्या करना है, हमारा मेन काम है हमें यहाँ पर डिस्काउंट को शो कराना है और डिस्काउंट हमें कौन सी वैल्यू के ऊपर शो कराना है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, टोटल यूनिट सोल्ड इन ग्रीन बकेट। तो यहाँ पर दोस्तों मेरे पास ग्रीन बकेट के लिए अलग डेट है, आप देख सकते हैं। अगर कोई भी प्रोडक्ट 1 मार्च से 10 मार्च और 26 मार्च से 31 मार्च के बीच में सोल्ड हुई है और जितनी भी क्वांटिटी में सोल्ड हुई है उसी क्वांटिटी के ऊपर हमें डिस्काउंट देना है। यहाँ पर रेड बकेट वाली जो डेट आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस डेट में जो भी क्वांटिटी जितनी भी क्वांटिटी सोल्ड हुई है उस क्वांटिटी के ऊपर हमें डिस्काउंट नहीं देना है। तो यहाँ पर हमें फोकस करना है सिर्फ इन डेट के ऊपर जो ग्रीन बकेट में इंक्लूडेड है। तो दोस्तों यहाँ पर इस कॉलम में हमें उन यूनिट सोल्ड क्वांटिटी को शो कराना है जो 1 मार्च से 10 मार्च के बीच में सेल हुई थी। कौन सी प्रोडक्ट है, ये सभी प्रोडक्ट हैं। उसी तरह यहाँ भी हमें यूनिट सोल्ड क्वांटिटी को शो कराना है बिटवीन दीज 2 डेट। उसी तरह यहाँ भी और उसी तरह यहाँ भी। तो इस काम को करने के लिए हम यहाँ पर समीफ एस फार्मूला का यूज करने वाले हैं। दोस्तों अगर आप समीफ एस फार्मूला को डेली बेसिस के ऊपर यूज कर रहे हैं तो आपको मालूम ही होगा कि हमें क्राइटेरिया सिलेक्ट करना रहता है और उसके बाद क्राइटेरिया रेंज भी सिलेक्ट करनी रहती है और क्राइटेरिया रेंज हमें बार बार सिलेक्ट करनी रहती है। कभी कभी हमें क्राइटेरिया रेंज अलग अलग शीट से भी सिलेक्ट करनी रहती होती है, तो वो थोड़ा इनकन्वीनियंट हो जाता है। तो दोस्तों इस काम को कन्वीनियंट वे से कैसे किया जाता है वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं और कैसे हम विदाउट सिलेक्टिंग क्राइटेरिया रेंज इजी तरीके से समीफ फार्मूला को लगा सकते हैं। तो इस काम को करने के लिए सबसे पहले तो मैं सेल्स डेटा में आऊँगा। इस डेटा को मैं कंट्रोल ए करके सिलेक्ट करूँगा। फिर हमें फार्मूला टैब में जाना है और यहाँ पर हमें ऑप्शन सिलेक्ट करना है क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। तो कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर ऑलरेडी 2 ऑप्शन सिलेक्टेड हैं, मैं इस ऑप्शन को अनसिलेक्ट करूंगा और हमारे पास अब रहेगा सिर्फ टॉप रो सिलेक्टेड। तो दोस्तों इस काम को करने का फायदा ये है कि इस टेबल में जितने भी कॉलम हैं वो नेम रेंज में कन्वर्ट हो जाएंगे और उससे फायदा ये होगा कि जब हम सम इफ का फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें बार बार सेल्स रेंज को सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर नेम मैनेजर को सिलेक्ट करूँगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला कॉलम है डेट सोल्ड, तो यहाँ पर उसकी एक नेम रेंज बन चुकी है। उसी तरह प्रोडक्ट, इसकी एक नेम रेंज बन चुकी है। प्रोडक्ट कोड के लिए भी एक नेम रेंज बन चुकी है और उसी तरह यूनिट सोल्ड के लिए भी एक नेम रेंज बन चुकी है। तो यहाँ पर आप इस टेबल के कॉलम को याद कर लीजिए, डेट सोल्ड, प्रोडक्ट कोड, प्रोडक्ट और यूनिट सोल्ड। तो यहाँ से मैं इसे क्लोज कर लेता हूँ। अब मैं कैलकुलेशन शीट के ऊपर वापस आ जाता हूँ। यहाँ पर हमें सम इफ का फॉर्मूला लगाना होगा।
तो मैं सबसे पहले इज इक्वल टू करके सम इफ का फॉर्मूला लगाऊंगा। हमें यहाँ से सम इफ एस फॉर्मूला को सिलेक्ट करना है क्योंकि हमारे पास मल्टीपल क्राइटेरिया है, हमारे पास 3 अलग अलग क्राइटेरिया है। पहला क्राइटेरिया है प्रोडक्ट कोड, दूसरा है स्टार्ट डेट और तीसरा है एंड डेट। तो मैं टैब प्रेस करके फॉर्मूला ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर पहला क्राइटेरिया है सम रेंज। तो अब दोस्तों हमें यहाँ पर सम रेंज के लिए सेल्स डेटा की सीट में जाके यूनिट सोल्ड वाले कॉलम को सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर सिंपली टाइप कर सकता हूँ यूनिट सोल्ड। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यूनिट सोल्ड की नेम रेंज यहाँ पर शो हो रही है। इसे मैं टैब प्रेस करके सिलेक्ट कर लूँगा। तो पहला क्राइटेरिया कंप्लीट हो चुका है, कॉमा। दूसरा क्राइटेरिया है क्राइटेरिया रेंज 1। तो क्राइटेरिया रेंज 1 क्या रहेगी? प्रोडक्ट कोड। तो मैं यहाँ पर टाइप करूंगा प्रोडक्ट। तो यहाँ से मैं प्रोडक्ट कोड को सिलेक्ट कर सकता हूँ टैब प्रेस करके, कॉमा। आर्ग्यूमेंट है क्राइटेरिया 1। तो क्राइटेरिया 1 के लिए मैं ये सेल सिलेक्ट करूंगा। अब यहाँ पर मैं F4 की प्रेस करूंगा 3 बार। तो देखिए यहाँ पर कॉलम लॉक है और रो फ्री है। मैंने ये काम इसलिए किया कि इस फॉर्मूला को मैं कॉपी करने वाला हूँ हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली भी। तो जब इस फॉर्मूला को मैं हॉरिजॉन्टली कॉपी करूंगा तो मैं ये चाहूंगा कि कॉलम अपनी जगह से मूव ना हो जाए। तो इसीलिए मैंने F4 का यूज कुछ इस तरह से किया है, कॉमा। यहाँ पर आर्ग्यूमेंट है क्राइटेरिया रेंज 2। तो यहाँ पर हमारे पास क्राइटेरिया है डेट। तो क्राइटेरिया रेंज 2 के लिए हमें डेट वाले कॉलम को सिलेक्ट करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर टाइप कर सकता हूँ डेट सोल्ड। तो यहाँ से आप डेट सोल्ड वाली नेम रेंज को सिलेक्ट कर लीजिए, कॉमा। क्राइटेरिया 2। अब क्राइटेरिया 2 को कैसे डिफाइन करना है? तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर डबल कोट्स करूंगा, ग्रेटर देन इज इक्वल टू करूंगा, फिर से डबल कोट्स करूंगा, n% का साइन लगाऊंगा और मैं ये सेल सिलेक्ट कर लूंगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1 मार्च एंड 1 मार्च से ऊपर की सभी डेट्स। इस सेल को मैं F4 2 बार करूंगा। तो यहाँ पर देखिए कॉलम फ्री है और रो लॉक हो चुकी है। ये मैंने इसलिए किया कि इस फॉर्मूला को जब मैं हॉरिजॉन्टली कॉपी करूंगा तो मैं चाहूंगा कि कॉलम नंबर चेंज होता रहे C to D, D to E, लेकिन रो नंबर चेंज ना हो, कॉमा। आर्ग्यूमेंट है क्राइटेरिया रेंज 3। तो यहाँ पर हमारे पास एंड डेट भी है। तो फिर से मैं यहाँ पर टाइप करूंगा डेट सोल्ड। फिर से मैं डेट सोल्ड की नेम रेंज को सिलेक्ट कर लूंगा, कॉमा। तो क्राइटेरिया 3 को हमें यहाँ कैसे डिफाइन करना है? अब हमारे पास एंड डेट है। तो इसके लिए मैं डबल कोट्स करूंगा, लेस देन इज इक्वल टू करना है, फिर से डबल कोट्स करना है, n% का साइन लगाना है और हमें यहाँ पर ये सेल सिलेक्ट करना है। इसे भी मैं यहाँ पर 2 बार F4 प्रेस करूंगा। तो यहाँ पर कॉलम फ्री रहेगा और रो लॉक हो जाएगी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इस फॉर्मूला को मैं हॉरिजॉन्टली ड्रैग करने वाला हूं। तो मैं चाहूंगा कि कॉलम नंबर चेंज होता रहे लेकिन रो नंबर चेंज ना हो। तो यहाँ पर हमने सम इफ का फॉर्मूला लगा दिया है। मैं यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करूंगा और एंटर करूंगा। तो हमें यहाँ पर वैल्यू मिल चुकी है। यहाँ पर मैं डबल क्लिक करूंगा तो फॉर्मूला नीचे तक ड्रैग हो जाएगा। इस फॉर्मूला को मैं कंट्रोल C करूंगा, कंट्रोल V करके यहाँ पेस्ट कर दूंगा, यहाँ भी पेस्ट कर दूंगा और यहाँ भी मैं पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पर हमें क्या चाहिए? टोटल यूनिट सोल्ड इन ग्रीन बकेट। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें सम करना होगा। तो मैं इज इक्वल टू करूंगा, इस वैल्यू को सिलेक्ट करूंगा प्लस इस वैल्यू को सिलेक्ट करूंगा। तो ये दोनों वैल्यू ग्रीन बकेट की है। मैं यहाँ पर एंटर करूंगा। इस फॉर्मूला को मैं नीचे तक ड्रैग कर दूंगा। तो यहाँ पर हमें टोटल क्वांटिटी सोल्ड मिल चुकी है जो है ग्रीन बकेट के अंदर। अब हमें यहाँ पर डिस्काउंट को कैलकुलेट करना है। और डिस्काउंट को कैसे कैलकुलेट करना है? तो डिस्काउंट को कैलकुलेट करने का क्राइटेरिया हमें यहाँ पर मिला हुआ है। तो दोस्तों कैलकुलेशन शीट में हमें यहाँ पर VLOOKUP का फॉर्मूला लगाना होगा और VLOOKUP फॉर्मूला की मदद से हमें यहाँ पर डिस्काउंट को शो कराना है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले तो डिस्काउंट इन्फो वाली शीट में जाऊँगा और यहाँ पर मैं एक हेल्पर कॉलम बना लूँगा। जैसे कि सबसे पहले मैं यहाँ पर 0 लिखूंगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा 101, यहाँ पर मैं लिखूंगा 201, यहाँ पर मैं लिखूंगा 301 और यहाँ पर मैं लिखूंगा 501। तो ये हो जाएगा हमारा हेल्पर कॉलम। ये हेल्पर कॉलम मैंने इसलिए बनाया है कि आप यहाँ पर देखिए कैलकुलेशन शीट में हमारे पास यहाँ पर कोई भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। हमारे पास ये अलग अलग वैल्यूज है और यहाँ पर डिस्काउंट इंफॉर्मेशन में एक स्लैब में वैल्यू दी गई है। यहाँ पर कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है, एक स्लैब में वैल्यू है। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने ये हेल्पर कॉलम बनाया है।
तो फिर से मैं कैलकुलेशन वाली शीट में आऊँगा और यहाँ पर मैं अब वी लुकअप का फॉर्मूला लगाऊंगा। टैब प्रेस करना है, फॉर्मूला ओपन कर लेना है। लुकअप वैल्यू हमारी ये रहेगी, कॉमा। टेबल एरे के लिए मैं डिस्काउंट इन्फो वाली शीट में आऊँगा और यहाँ से मैं टेबल एरे कुछ इस तरह से सिलेक्ट कर लूँगा। इसे मैं यहाँ पर F4 करके एब्सोल्यूट लॉक कर दूंगा। यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं सेल्स रेंज ऑलरेडी लॉक हो चुकी है, कॉमा। तो यहाँ पर आप आर्ग्यूमेंट देखिए, कॉलम इंडेक्स नंबर। तो कॉलम इंडेक्स नंबर के लिए मैं यहाँ पर 3 सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि हमें जो रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट है कॉलम नंबर 3 में। ये है कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2 और ये है कॉलम नंबर 3, कॉमा। अब यहाँ पर आर्ग्यूमेंट है रेंज लुकअप। यहाँ पर आप देखिए अप्रोक्सीमेट या एग्जैक्ट मैच। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास कोई भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पर हमें एग्जैक्ट मैच नहीं बल्कि अप्रोक्सीमेट मैच को सिलेक्ट करना होगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर 1 टाइप करूंगा। इसका मतलब हो जाएगा अप्रोक्सीमेट मैच। मैं यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करूंगा और एंटर करूंगा। तो देखिए यहाँ पर हमें डिस्काउंट की वैल्यू शो हो चुकी है। इस फॉर्मूला को मैं नीचे तक ड्रैग कर दूंगा। तो देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से सम इफ फॉर्मूला का एडवांस यूज करके अब हमें यहाँ पर रिजल्ट मिल चुका है। इस रिजल्ट को आपको वेरीफाई करना है, तो चलिए एक वैल्यू को देख लेते हैं। यहाँ पर टोटल यूनिट सोल्ड है 266 और डिस्काउंट है 12%। डिस्काउंट इन्फो में जाते हैं 200 to 300 के लिए 12%। तो यहाँ पर वैल्यू है 266, मतलब कि 200 to 300 के स्लैब में 12% डिस्काउंट यहाँ पर शो हो रहा है। तो हमने जो काम किया है वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की वीडियो से आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको मेरी चैनल के कंटेंट पसंद आ रहा है तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।